हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम स्टडी 92 पर। दोस्तों, मैं ललित द्विवेदी आप सभी के लिए रोज सुबह 10 बजे करंट अफेयर्स की एक क्लास डिस्कशन करता हूं। सुबह 10 बजे तो 10 AM में आप लोग टाइम नोट कर लीजिए कि एक आती है 20 मिनट की, मैक्सिमम 20 मिनट तक जाती है क्लास। और आप लोगों के साथ में रोज डिस्कशन की जाती है और हम लोग एक वर्ष का संपूर्ण करंट अफेयर्स कंप्लीट कर रहे हैं। उसी के क्रम में दोस्तों आज का टॉपिक है आयोग और समितियां। ठीक है, 11वीं क्लास है दोस्तों। वैसे क्लास तो ये 27वीं, हाँ 27वीं के आसपास क्लास होगी, लेकिन यह विविध का टॉपिक है। आयोग और समितियाँ उसकी क्लास या 11वीं है। ठीक है, तो आप लोग जाके प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। उसमें बैक टू बैक सारी क्लासेस करवाई गई हैं और सारी डिस्कशन की गई हैं। कहीं भर की वो एक भी चीज़ छोड़ी नहीं जा रही है। अगर इस टॉपिक से संबंधित किसी भी, जितने भी ऊपर लिखे हुए हैं, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एस सी, एनटीपीसी, एसएससी और यूपी ट्रिपल एस सी, बीपीएससी, पीसीएस, आरओ, मैं तो ऐसे ही लिख देता हूँ। कारण ये है कि जो इसको देखता है कि हाँ इसके काम की है, इसलिए लिखना पड़ता है। नहीं तो लिखना नहीं, जरूरत ये सब जरूरी नहीं होता है लिखना कि थंबनेल पर ये सब लिखो। लेकिन वही है, थंबनेल बनाते टाइम पे अगर लिखो ना तब दिक्कत है। अगर इस और ये टॉपिक ऐसा है कि इससे संबंधित 2 से 3 प्रश्न हर हाल में किसी भी एग्जाम में बन जाते हैं। कितने? 2 से 3 प्रश्न। अगर पीसीएस का एग्जाम है या बीपीएससी का एग्जाम है या आरओ का एग्जाम है, उसमें तो भरपूर मात्रा में फॉर्मेट क्वेश्चन ऐसा होता है कि कथन और वो दे देता है। ठीक है, एक कथन, दो कथन, तीन कथन कहेगा कौन सा कथन सही है कौन सा गलत है। फिर कहेगा एक कथन सही है, दूसरा कथन व्याख्या करता है कि नहीं करता है। अरे बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है इस टॉपिक से। तो आप लोग पूरा टॉपिक देखना और अच्छे से एंजॉय करना, अपनी पढ़ाई में ऐड करके इसको इसका पूरा लाभ उठाना। क्योंकि बुक आप लोगों के साथ में डिस्कशन की जा रही है और बुक अगर कोई डिस्कशन कर रहा है तो उसकी क्लासेस जरूर अटेंड किया करो। कारण यह है कि बुक में सारी चीज़ें वो होती हैं जो कोई व्यक्ति खड़ा होकर सारी चीज़ें याद नहीं कर सकता है। तो हम लोग क्लास की तरफ बढ़ते हैं और बढ़ने से पहले आप लोगों से निवेदन है, भाई और बहनों और दोस्तों से, कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोग नए हैं, पुराने हैं तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग पहले से सब्सक्राइब कर लीजिए रखें तो कमेंट बॉक्स ज़रूर कर दीजिएगा और लाइक कर देना। बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। यह है आप लोगों का चैनल या अपना चैनल है एग्जाम स्टडी 92, जो आपको रखता है एक कदम आगे, चाहे अपडेट्स हो चाहे आप लोग की क्लासेस हो। आप लोग शाम को क्लासेस जरूर कीजिए करिए, क्योंकि पवन सर जो क्लास करवाते हैं गजब की करवाते हैं। स्टैटिक जीके अब यूपी स्पेशल स्टार्ट करने वाले हैं। कौन सी? यूपी स्पेशल स्टार्ट करने वाले हैं क्लासेस। तो वो भी आप लोग बिल्कुल देखना ना भूलें और उस क्लास को जरूर अटेंड किया करिए, क्योंकि वो फाइनली खुद ही सिलेक्टेड है। तो आप लोगों को हर चीज़ वही देंगे जो सिलेक्टेड होगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ, देर ना करते हैं दोस्तों। आज का डिस्कशन स्टार्ट होता है अब। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, पिछली वीडियो में हम लोगों ने कल ही नहीं करवाई ये क्लास। कारण ये था, थोड़ा प्रॉब्लम थी, इसलिए नहीं क्लास रिकॉर्ड कर पाए थे। बाकी जो पिछली वीडियो आप लोगों को मिली थी, ये क्लास डिस्कशन की गई थी, तो उसमें वह पूरी फाइनल क्लास हो चुकी थी। उसमें सारी चीज़ें डिस्कशन की जा चुकी थी। इसमें नया टॉपिक स्टार्ट होना है, आयोग और समिति। तो सुब्रमण्यम गांधी समिति पहली है अब आप लोगों की समिति। सुब्रमण्यम गांधी समिति यह किस लिए बनाई गई है, देख लीजिए। 28 अगस्त 2024 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, मतलब सेबी इसे कहते हैं, द्वारा लिस्टिंग दायित्वों और प्रकटीकरण के नियमों को अधिक उपयोगी बनाने के लिए, आप लोग इसका जरूर याद रखना उद्देश्य क्या है, क्योंकि थीम का उद्देश्य पूछा जाता है। लिस्टिंग दायित्वों और प्रकटीकरण के नियमों को अधिक उपयोगी बनाने के लिए सुझाव देने हेतु 22 सदस्यीय सलाहकार समिति का गठन किया गया। इसके सदस्य भी पूछे जा सकते हैं। 22 सदस्य है। कितने सदस्य? 22 सदस्य। और स्टेटमेंट में दे देगा 21 दे देगा 20 दे देगा, तो आप लोग को कंफ्यूज कर देगा। तो यह 22 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। ठीक है, आगे यह समिति इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको बिल्कुल विधिवत डिस्कशन कीजिए। अध्यक्षता इसकी कौन करेगा? आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर है राम सुब्रमण्यम गांधी, इसलिए इसका नाम रखा गया है सुब्रमण्यम समिति। ठीक है, तो समिति डिस्क्लोजर्स, प्रकटीकरण जिसे कहते हैं, आवश्यकताओं, लिस्टिंग और पोस्ट लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर सेबी को सलाह प्रदान करेगा। इसका काम भी ये दिया गया है यहाँ पर। तो काम भी बिल्कुल आप लोग याद रख सकते हैं, क्योंकि पूछा जाएगा। ठीक, सेबी ने यह ये देख लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। सेबी ने प्रकटीकरण और सूचीबद्धता दायित्वों को सरल बनाने के लिए 50 बदलावों का प्रस्ताव रखा था, जो एक विशेषज्ञ समूह की सिफारिश पर आधारित था।
तो ये पूछा जा सकता है कितने बदलाव का प्रस्ताव रखा था, तो 50 बदलाव का प्रस्ताव रखा था। ये भी इम्पोर्टेंट है, जो अगली समिति आ रही है आप लोगों के सामने, ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये 16वें वित्त आयोग पर 5 सदस्यीय सलाहकार समिति का गठन किया गया है, ठीक है, इसलिए यह इम्पोर्टेंट है। तो इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, तो अरविंद पनगड़िया जी करेंगे। कौन? अरविंद पनगड़िया जी को ऐसा कोई जो हो जानता ना हो, ठीक है। 16वें वित्त आयोग ने 9 जुलाई 2024 को एक 5 सदस्यीय, कितने 5 सदस्यीय सलाहकार परिषद का गठन किया है, जो आयोग को संदर्भ की शर्तों, जिसे कहते हैं TOR, पर सलाह देगी, ठीक है। तो आयोग को संदर्भ की शर्तों पर सलाह देगी, शोध पत्र तैयार करने में सहायता करेगी और आयोग के दायरे को व्यापक बनाने में मदद करेगी। तो इसके काम भी याद रखना, काम वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अरविंद पनगड़िया जी की अध्यक्षता में पहले यही पूछ लिया जाएगा कि 16वें वित्त आयोग ने 5 सदस्यीय सलाहकार समिति का गठन किया है, तो किसकी इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, तो अरविंद पनगड़िया जी करेंगे। और इसमें कितने सदस्य है, तो 5 सदस्यीय समिति है, ठीक है। और इसका काम पूछ लिया जाता है, लेकिन PCS वगैरह में पूछा जाएगा, ठीक है। PCS है, RO है, BPSC वगैरह में पूछा जाएगा। बाकी आप लोग निसंकोच होकर इसके अध्यक्ष और कितनी सदस्य, तो उसको आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक। 16वें वित्त आयोग के लिए गठन किया गया, ये भी याद करना है। 5 सदस्यीय पैनल के संयोजक राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद की महानिदेशक और प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की अंशकालिक सदस्य रही हैं पूनम गुप्ता, ठीक होंगी। तो ये देख लीजिए, 5 सदस्यीय पैनल के संयोजक देख लीजिए कौन है, पूनम गुप्ता है। इतना याद रखना, ऐसे इतना याद रखना, बाकी पूछ लिया जाएगा संयोजक कौन है, पूनम गुप्ता, ठीक है। पैनल के अन्य सदस्यों में EY के मुख्य नीति सलाहकार DK श्रीवास्तव, एक्सिस बैंक के मुख्य आर्थिक अर्थशास्त्री नीलकंठ मिश्रा शामिल हैं, जो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, जिसे कहते हैं UIDAI, के अंशकालिक अध्यक्ष, EVM PM के अंशकालिक सदस्य भी हैं। ये सब पूछा नहीं जाएगा, लेकिन सदस्य पूछे जा सकते हैं। और HSBC के मुख्य भारतीय अर्थशास्त्री हैं प्रांजुल भंडारी, और बैंक ऑफ अमेरिका के भारत और आसियान आर्थिक शोध प्रमुख राहुल बजोरिया परिषद के अन्य सदस्य। सोच लीजिए कितने तगड़े तगड़े सदस्य रखे गए हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोगों से ये प्रश्न बन जाएगा। होता समिति देख लीजिए, होता समिति इंपॉर्टेंट है, ये कहीं ना कहीं पूछी जा चुकी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2 जून 2024 में डिजिटल भुगतान इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म स्थापित करने के लिए, इतना याद रखना इसका काम क्या है, डिजिटल भुगतान इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए AP होता, मतलब AP होता इनका नाम है, की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है, ठीक है, जो भुगतान जोखिमों को कम करने हेतु सुझाव देगी। AP होता NPCI के पूर्व MD और CEO रह चुके हैं, ठीक है। तो किसके, NPCI के पूर्व MD और CEO रह चुके हैं। सुनील मेहता समिति देख लीजिए किसके लिए है, तो व्हाइट लेवल ATM के लिए शुल्क संरचना की समीक्षा हेतु RBI द्वारा इंडियन बैंक एसोसिएशन IBA के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुनील मेहता की अध्यक्षता में समिति का गठन किया है, और 2 जुलाई 2024 में किया गया गठन। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कौन सी समिति है। और माइकल देवव्रत संपात्रा समिति, इसको याद रखना, ये पूछी जाएगी, ये पूछी जा सकती है, ठीक है, ये पूछी जा सकती है, इम्पोर्टेंट है, और या किसी भी एग्जाम में आ सकती है, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने नियमित रूप से प्रसारित आंकड़ों को वैश्विक मानकों और सर्वोत्तम प्रथाओं के विरुद्ध मानकीकृत करने, उन क्षेत्रों में अन्य नियमित आंकड़ों की गुणवत्ता का आकलन करने जहां ऐसे मानक अनुपस्थित हैं, तथा आगे आंकड़ों के परिशोधन के लिए संभावित क्षेत्रों पर मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की है। तो यह कौन सी समिति है, माइकल देवव्रत पात्रा समिति है। तो यह बिल्कुल आप लोग याद रखना, ठीक है, यह भारतीय रिजर्व बैंक के RBI के द्वारा गठित की गई माइकल देवव्रत पात्रा समिति, इतना याद रखना, इतना ही आप लोगों के काम आ जाएगा। आगे दोस्तों देख लें, 12 अगस्त 2024 को RBI के डिप्टी गवर्नर माइकल देवव्रत पात्रा की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समिति में 10 सदस्य होंगे। तो सदस्य कितने होंगे, 10 होंगे। तो ये भी इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए हो जाता है। पैनल नवंबर 2024 के अंत तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगी, और मतलब पैनल नवंबर 2024 मतलब ये कर चुकी होगी, आज जो रिकॉर्ड कर रहे हैं वीडियो, तो यह कर चुकी होगी अपनी रिपोर्ट सबमिट। RBI के कार्यकारी निदेशक OP मॉल
को समिति का संयोजक नियुक्त किया गया है। तो समिति का संयोजक कौन नियुक्त किया गया है? ओपी माल को नियुक्त किया गया है, जो कि आरबीआई के कार्यकारी निदेशक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यह देख लीजिए, आरबीआई द्वारा गठित इस पैनल में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के पूर्व अध्यक्ष शामिल है आरबी वर्मन, और एनसीएईआर से सोनाली देसाई, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट निदेशक पार्थ रे, भारतीय सांख्यिकी संस्थान के पूर्व निदेशक विमल राय, ओईसीडी के पूर्व सांख्यिकीविद पॉल श्रेयर शामिल हैं। तो ये दोस्तों, हालांकि नाम इतना याद करना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, पूछना मुश्किल ही है, लेकिन आप लोग बिल्कुल नाम एक बार नज़रों के सामने गुजारेंगे तो आप लोगों को एक बैठ जाएगा दिमाग में, तो कभी सामने आएगा तो याद भी आ जाएगा। इसके अलावा आरबीआई के पूर्व कार्यकारी निदेशक है सुदर्शन सेन, और बीआईएस में सांख्यिकी और अनुसंधान सहायक के प्रमुख हैं ब्रूनो टिसोट। आरबीआई के कार्यकारी निदेशक मुनीश कपूर भी पैनल के सदस्य हैं। इतना याद रखना, घर के सब लोग बनाए लिए गए हैं, ठीक है, घर के सब लोग बना दिए गए हैं। आरबीआई देख रहे होंगे, सब इधर आस पास के हैं सदस्य। परीक्षाओं की विश्वसनीयता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए राधाकृष्णन समिति का गठन किया गया है। तो यह किस लिए गठन किया गया? तो इसका ऊपर ही आंसर मिल जाएगा, परीक्षाओं की विश्वसनीयता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए, ठीक है। तो केंद्र सरकार ने प्रवेश परीक्षाओं की प्रक्रिया को विश्वसनीय और पारदर्शी बनाने के लिए इसरो के पूर्व प्रमुख डॉक्टर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। तो 22 जून 2024 को की गई है, ठीक है। इसकी पूछ ली जाएगी, इतना यह इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल इसको रट डालिए या पूछी जा सकती है। तो 22 जून 2024 को गठित की गई है, और किस लिए गठित की गई है? पारदर्शी और विश्वसनीयता बनाने के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं को, ठीक है। इस समिति राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए की संरचना, उसके कामकाज में सुधार के साथ डाटा सुरक्षा प्रोटोकॉल पर भी सिफारिश देगी। समिति 2 महीने में शिक्षा मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, हालांकि सौंप चुकी है। समिति परीक्षा प्रक्रिया के तंत्र में सुधार, सुचारू और निष्पक्ष संचालन करने के लिए अहम पहलुओं पर गौर करेगी। संपूर्ण परीक्षा प्रक्रिया का विश्लेषण करते हुए सुधार करने, गड़बड़ी को रोकने के सुझाव देगी। ये सब जो है गड़बड़ी रोकने के सुझाव देगी, करने के नहीं, ये ना समझ लेना मुंह से निकल गया था। वही एनटीए की मानक संचालन प्रक्रियाओं प्रोटोकॉल की समीक्षा कर हर स्तर पर अनुपालन के लिए निगरानी तंत्र के साथ इसे मजबूत करने के उपाय भी सुझाए जाएंगे, ठीक है। तो ये सब है, और जो ऊपर बता दिया गया उतना ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये सब ये सदस्य हैं, तो सदस्य इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप नहीं भी देखेंगे तो कोई आप लोग का नुकसान नहीं होगा। लेकिन आप लोग अगर देखना चाहते हैं तो ये ले लीजिए स्क्रीनशॉट, आप लोग आराम से देख लीजिए, आप लोगों के लिए ही है सब चीज़, और ये पर्सनल कोई नहीं है। समलैंगिक मामलों में समिति 16 अप्रैल 2024 को केंद्र सरकार ने कैबिनेट सचिव राजीव गौबा की अध्यक्षता में एक 6 सदस्यीय समिति का गठन किया है, ठीक है। समलैंगिक मामले में समिति का अध्यक्ष कौन होगा? राजीव गौबा जी होंगे, जो कि पहले ही कैबिनेट सचिव हैं, ठीक है। तो 6 सदस्यीय समिति का गठन किया गया 16 अप्रैल 2024 को। इस समिति के गठन का उद्देश्य समलैंगिक समुदायों के लोगों की समस्याओं की पहचान करना, उनका समुचित समाधान निकालना है, ठीक है। तो इसलिए ही समिति का गठन किया जाएगा, क्योंकि इसका नाम ही है, ठीक है, समलैंगिक समिति। तो बिल्कुल उसी के मामले में इसको गठित किया जाएगा, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सुप्रियो चक्रवर्ती बनाम भारत सरकार मामले में 2023 में उच्चतम न्यायालय के सुझाव पर यह समिति गठित की गई थी। किसके? हाईकोर्ट के सुझाव पर गठित की गई थी, याद रखना, ठीक है। सुप्रियो चक्रवर्ती बनाम भारत सरकार मामले में की गई थी। अगला दोस्तों, अनुसूचित जातियों के उपवर्गीकरण के लिए समिति। केंद्र सरकार ने जनवरी 2024 में अनुसूचित जातियों के उपवर्गीकरण के लिए एक 5 सदस्यीय समिति का गठन किया जाएगा। कितने? 5 सदस्यीय समिति का गठन किया जाएगा। अनुसूचित जातियों के उपवर्गीकरण के लिए समिति का गठन किया जाएगा, जो कि 5 सदस्यीय होगी। जनवरी 2024 में यह घोषणा हुई थी, तो कैबिनेट सचिव कर रहे हैं। इसकी समिति की अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो कैबिनेट सचिव जी कर रहे हैं। वहीं इसके सदस्यों में गृह मंत्रालय के सचिव हैं, कानून मंत्रालय के सचिव हैं, जनजातीय मामलों के मंत्रालय के सचिव हैं, सामाजिक न्याय मंत्रालय के सचिव हैं। तो मतलब इसका नाम रख देना चाहिए सचिव समिति। अनुसूचित जातियों के उपवर्गीकरण के लिए समिति नहीं। तो अगला दोस्तों आप सभी का क्या होगा? प्रदर्शनी, सम्मेलन, मेले और महोत्सव, यह होगा, ठीक है।
दोस्तों अगला कौन सा टॉपिक है आप सभी का? प्रदर्शनी, सम्मेलन, मेले, महोत्सव। तो यह अगला टॉपिक यह कंप्लीट कर लिया जाएगा अगले पार्ट में। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर लेना। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।